हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ड विथ आईआईटी थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम फिर से 5 क्वेश्चन ले आए हैं जो कि नीट में पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। और इन 5 क्वेश्चनों के थ्रू मैं आपको डिफरेंट पीवाईक्यू कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। ठीक है, हम टू द पॉइंट चीज़ें बात करेंगे, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड चीज़ें होंगी। ठीक है, और आपको जो भी नई चीज़ें निकल के आएंगी ना इन क्वेश्चन के थ्रू, आप उससे क्या देखना कि आपको ये चीज़ें आती थी, अगर नहीं आती थी तो आप उसको रिवाइज कर लेना, नोट कर लेना। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ट्रिक बताएंगे, अप्रोच सिखाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन जो था वो ये था, नीट 2020 में पूछा गया था। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को प्रॉपर तरीके से सॉल्व करेंगे और आपको जो भी कॉन्सेप्ट ट्रिक होगा वो सिखाएंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन के थ्रू। तो देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्केन कांट बी प्रिपेयर्ड बाय वुडजी रिएक्शन। तो आपको सबसे पहले वुडजी रिएक्शन के बारे में आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को कर पाओगे। अब कोई कहेगा सर वुडजी रिएक्शन ये क्या होती है, तो देखो मैं बताता हूँ वुडजी रिएक्शन क्या होती है। वुडजी रिएक्शन में बेसिकली होता क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? सिमेट्रिकल एल्केन बनता है। ये बात आपको याद होनी चाहिए, सिमेट्रिकल एल्केन। सिमेट्रिकल एल्केन क्या होता है ये भी को भी सिखाते हैं। देखो, इसी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाना था। अब सिमेट्रिकल एल्केन क्या है, देखो जितने एल्केन गिवन है ना जो आपको ऑप्शंस में, वो उनको बना लो, फिर बताएंगे सिमेट्रिकल। ब्यूटेन है तो 4 कार्बन होगा, इसमें बना लिए 1 2 3 4 ब्यूटेन। सिंगल एन है तो एल्केन होगा, सिंगल बॉन्ड। यानी हेक्सेन है, हेक्सेन बना लो। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 हेक्सेन। 2,3 डाई मिथाइल ब्यूटेन। तो ब्यूटेन है पैरेंट चेन में, 2,3 पे डाई मिथाइल है, 2 मिथाइल लगा दी, 1 2 3। हेप्टेन है तो 7 कार्बन, 1 2 3 4। ठीक है, और 5 6, 3 3 6 1 7। तो देखो जिन जिन में क्या है, सिमेट्रिकल एल्केन। अब सिमेट्रिकल एल्केन का कॉन्सेप्ट अब समझाते हैं। देखो क्या है, जैसे उनको बीच से काटो। देखो इधर, देखो बीच से कट कर दिए, तो जो इधर के कार्बन है और इधर के कार्बन बिल्कुल सेम है ना, एक जैसे है, मिरर इमेज है ना। इधर भी देखो, यहाँ बीच यही है, 3 कार्बन इधर है, 3 इधर, तो ये भी सिमेट्रिकल है। तो सिमेट्रिकल मतलब काट दो तो बराबर दिखे। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे काट दोगे तो ये भी बिल्कुल बराबर ही दोनों साइड लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे तुम कहीं से काटो, देखो बीच कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन मतलब 3 कार्बन की क्या, इसका बीच आएगा ही नहीं कहीं पे। तो आप क्या करोगे, 3.5 कार्बन इसे देखोगे, तो 3.5 कार्बन इसमें कैसे काउंट करोगे बताओ भाई। देखो अगर तुम यहाँ से काटोगे, दिख रहा है, तो इधर 4 कार्बन हो जा रहे हैं। अगर तुम यहाँ से काटोगे तो इधर 3 कार्बन और इधर कितने कार्बन, 3 कार्बन। लेकिन हम क्या करेंगे, कार्बन से नहीं काटते, ये जो बॉन्ड है ना उससे काटेंगे। तो कहने का मतलब है ना, ऑड नंबर ऑफ कार्बन आ गए तो वो अनसिमेट्रिकल है। ठीक है ना, वो अनसिमेट्रिकल है केमिस्ट्री की भाषा में। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, वुडजी रिएक्शन में क्या होता है, सिमेट्रिकल एल्केन बनता है, तो वुडजी रिएक्शन में ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, ये भी बन जाएगा, लेकिन ये जो हेप्टेन है ये नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये कपलिंग रिएक्शन होती है एक टाइप की। अब वो वुडजी रिएक्शन अभी आगे और बताएंगे तो बताएंगे होती ही क्या है। जैसे सिंपली यही बता देते हैं। देखो होता क्या है, एल्किल हैलाइड होता है आपके पास। ठीक है, और 2 सोडियम होता है और 1 एल्किल हैलाइड और होता है। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, ठीक है, ड्राई ईथर लेते हैं, वहाँ पे क्या बनता है, आर आर, मतलब ये सोडियम बाहर निकल जाता है। ठीक है, आर आर जाके कपल कर लेते हैं, ये होता है वुडजी रिएक्शन। ठीक है, सिंपली समझो आप। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उसमें देखो अगला क्वेश्चन क्या था, ध्यान देना। अगला क्वेश्चन था कि एल्केन गिव ओनली वन प्रोडक्ट ऑन मोनोक्लोर, विच आर द फॉलोइंग एल्केन। एल्केन आपको गिवन था आइसोपेंटेन, तो आइसोपेंटेन क्या है, देखो बना देते हैं, आइसोपेंटेन। दूसरा ऑप्शन क्या था, नियोपेंटेन, और तीसरा था ब्यूटेन। ठीक है ना, और लास्ट वाला नन कर लेते हैं। तो बोला था इनका क्या कराया जा रहा है, मोनोक्लोरिनेशन। अब मोनोक्लोरिनेशन क्या होता है, देखो बेसिकली मोनोक्लोरिनेशन में एल्केन होता है आपके पास। ठीक है, उसको क्या करा रहे हैं, Cl2 और लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे ना एल्केन में, वहाँ पे क्लोरीन जाके जुड़ जाएगा। तो ये बोला है क्या कि मोनोक्लोरिनेशन कराए। ऐसा कौन सा एल्केन है जो
केवल एक प्रोडक्ट देगा, मोनोक्लोरिनेशन प्रोडक्ट देगा। तो देखो जिसमें एक ही टाइप के हाइड्रोजन होंगे, तो देखो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन को हमने बनाया नहीं है, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहीं बना रहे हैं। तो देखो ये हाइड्रोजन अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है। क्यों? ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, लेकिन ये कार्बन दो कार्बन से इधर जुड़ा है, तो ये हाइड्रोजन अलग है। तो जहाँ एक ही टाइप के हाइड्रोजन दिखेंगे वही एक प्रोडक्ट देगा। देखो यहाँ पे ये CH3, ये CH3, सारे CH3 हैं, ये CH3, ठीक है, ये CH3। तो यहाँ पे देखो इस कार्बन को सेंटर मानो तो चारों तरफ एक ही जैसे हाइड्रोजन है, तो ये एक ही प्रोडक्ट देगा मोनोक्लोरिनेशन कराने में, मतलब यही आंसर सही होगा। ठीक है, समझ आई बात आपको? ठीक है, अब देखो अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तीसरा अच्छा क्वेश्चन था, आओ आगे दूसरे पेज में सॉल्व करेंगे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये वाला था, इसमें बोला था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट सॉल्यूबल इन वाटर। तो देखो वाटर हमारा जो होता है, वाटर हमारा ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये कैसा मॉलिक्यूल है? पोलर है। पोलर क्यों है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होता है वो ज़्यादा पोलर होगा। ठीक है, तो देखो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन की थोड़ी बहुत कम होती है, तो इसलिए पोलर है। अब देखो हमने एक कहानी सुना है, लाइक डिजॉल्व लाइक, जैसे आप लाइक जैसे हमारे पास एल्केन है, तो एल्केन से ही दूसरा एल्केन होगा, उसमें अच्छे से मिलेगा। पानी पानी को ही अच्छे से मिलाएगा, ठीक है ना। अब पानी में आप क्या कर दोगे? बालू मिला दोगे, तो बालू नीचे बढ़ जाता है, तो क्योंकि बालू अलग चीज़ है, पानी अलग चीज़ है। तो ये समझो लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है, मतलब पोलर ये है तो पोलर मॉलिक्यूल को ही अच्छे से डिजॉल्व करेगा। ये कॉन्सेप्ट याद रख लेना, ठीक है। अब देखो ये C2H6 है, तो ये क्या है हमारा? C2H6 मतलब एल्केन है हमारा, ये एल्केन है। तो एल्केन हमारा कैसा है? नॉन पोलर है, म्यू 0 है ऑलमोस्ट। क्यों? नॉन कार्बन हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो अप्रोक्स 0 होगी, मतलब सेम होती है, 0 क्या। तो अगर सेम हो गई तो भाई वो नॉन पोलर होंगे, ठीक है ना। मैंने बोला इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना पोलर। तो हमारा लेकिन हर एक केस में, बाकी में देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, हर एक केस में यहाँ पे ऑक्सीजन और OH है, नाइट्रोजन ये है ऑक्सीजन है, तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो मतलब पोलर पोलर में ज़्यादा डिजॉल्व होंगे। लेकिन यहाँ पे नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर मतलब नॉन पोलर पोलर में नहीं डिजॉल्व होगा, तो लीस्ट सॉल्यूबल यही होगा, आंसर नंबर ये। ठीक है, ये सही होगा, कोई दिक्कत? चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन था, चौथा नंबर। ठीक है, चौथा नंबर बोला था कि CH एंड CC जो बॉन्ड लेंथ है, क्या बॉन्ड लेंथ, ठीक है, पीको मीटर में बताओ, किसमें? पीको मीटर में। तो अब देखो आपको गिवन था एंगस्ट्रॉम, आपको ये याद भी होना चाहिए, जो C सिंगल बॉन्ड ये CH का होता है 1.09 एंगस्ट्रॉम अगर है, तो इसको पीको मीटर में कैसे कन्वर्ट करोगे? 10⁻⁻12 वाला फार्मूला लगा के, ठीक है ना, आपको पता है। तो यहाँ पे जो पीको मीटर में करोगे तो आप इसे 110 पीको मीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब देखो अब अप्रॉक्स करके लिख रहे हैं, अब कार्बन कार्बन में जो बॉन्ड होती है इसका 1.45 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है ना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो पीको मीटर आएगा तो 14 पीको मीटर आ जाएगा, ठीक है। और जहाँ तक हमें याद आ रहा है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 100 पीको मीटर होता है, ठीक है। तो आप ऐसे कन्वर्ट कर लोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, ध्यान देना। और ये वाला कैसे है, आपको अगर डाउट है तो कैसे हो, देखो अगर 1 एंगस्ट्रॉम में इतना पिकोमीटर होता है तो इतने एंगस्ट्रॉम में कितना होगा, इसमें इसका 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है ना। मल्टीप्लाई किए हैं, कुछ नहीं। अब हम चौथा क्वेश्चन हो गया, अब पांचवा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है, ये इस सेशन का सबसे बेस्ट क्वेश्चन था ये वाला। बोला था X आपके पास कोई कंपाउंड है जो कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है, नहीं, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है क्या है, लोएस्ट है। कंडीशन ध्यान देना, ठीक है। तो बोला है उसका स्ट्रक्चर फाइंड आउट करो, ठीक है, ठीक है, जो मेजर प्रोडक्ट देता है ऑन मोनोक्लोरिनेशन। मोनोक्लोरिनेशन तो बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन गिवन था, अब देखो ध्यान देना,
ऑप्शन भी लिख देते हैं, फिर आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर समझ आएंगी। देखो, और यहाँ पे हमारा कार्बन ऐसे ही था, यहाँ पे क्या था, क्लोरीन ही बना देते हैं। देखो लिख लेते हैं एक बार थोड़ा सा, फिर आपको समझाते हैं ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, बोला था एक ऐसा एक्स है जो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब जिसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, या कह लो उसमें एक कायरल सेंटर होगा। कायरल सेंटर क्या होता है, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा होता है वो कायरल होता है, ठीक है। बाकी मैंने अगर इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में जानना है तो मैंने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का वीडियो पूरा बनाया, 26 मिनट की वीडियो में सारी चीज़ें हैं, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जो ट्रिक टेक्निक पूरा प्रॉपर तरीके से बताया, इसे देख लेना, ठीक है। अब देखो, तो ये अगर एक कायरल सेंटर है तो हमेशा ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा, मतलब उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्योंकि वो टेट्राहेड्रल होगा ऐसे में, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कौन सा पॉसिबल एल्केन है, तो ये भी बोला जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, लोएस्ट है, ठीक है। तो अब ध्यान देना, यहाँ पे कितने कार्बन है, देखो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब में 7 कार्बन है, लेकिन इसमें क्या है, 6 कार्बन है। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गया ऑप्शन के थ्रू, इसका मॉलिक्यूलर वेट कम होगा, ठीक है। अब बात आती है, अब हमें कैसे जानेंगे कि इसमें बोला है मोनोक्लोरिनेशन कराने पे मेजर प्रोडक्ट है। अब देखो, मोनोक्लोरिनेशन पे तो सब पे हुआ, क्योंकि एक एक क्लोरीन ही लगा है तो मोनोक्लोरिनेशन हुआ। लेकिन बात आती है, बोला है मेजर प्रोडक्ट, तो मेजर प्रोडक्ट कैसे समझो, जो क्लोरिनेशन होता है वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू होकर रिएक्शन जाती है, फ्री रेडिकल, ये मोनोक्लोरिनेशन ना। तो मतलब जहाँ पे क्लोरीन जुड़ा है वहाँ पे क्या होता है, रेडिकल बना होता है। क्या बना होता है, रेडिकल बना होता है। समझ पा रहे हो आप। अब ध्यान देना, ये यहाँ पे एक्चुअल में कार्बन ही था। अब यहाँ पर भी 7 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, सब में 7 कार्बन है। अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा, तो 7 कार्बन सब में है, ठीक है। लेकिन बात आता है कि ऐसा कौन सा कार्बन, आप यहाँ पे मान लो हर कार्बन पे आपको क्या लगाना है, क्लोरीन लगाना है। मतलब मान लो जहाँ पे डिफरेंट हाइड्रोजन होंगे वहाँ पे क्लोरीन लगाओ, तो मतलब यहाँ पे अगर हम क्लोरीन लगाएंगे, जैसे देखो यहाँ पे लगा के दिखाते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देखो, ठीक है, यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ पे तो ऑलरेडी लगाया है, ठीक है, जहाँ जहाँ पे पॉसिबिलिटी थी। तो देखो यहाँ पे हमने क्लोरीन लगाया है, क्लोरीन यहाँ पर भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर भी लगा दिया है, इधर भी लगा दिया, जितने पॉसिबिलिटी थे। मतलब ये क्लोरीन वहाँ लगता है जहाँ पे जितने डिफरेंट हाइड्रोजन हो, ठीक है ना। अब देखो ऑप्टिकल एक्टिव आपको पहचानना है, तो देखो ऑप्टिकल एक्टिव क्या होता है, जहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। तो देखो यहाँ पर भी 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े हैं, 1 2 3 4, तो ये भी कायरल है। यहाँ पर तो नहीं जुड़े हैं, तो ये 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि यहाँ पे भाई 4 डिफरेंट ग्रुप जुड़े ही नहीं है। ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, ऐसे ही यहाँ पे ये कार्बन से 2 हाइड्रोजन सेम हो गए, 2 तो एलिमिनेट हो गए। बात आती है इसमें कैसे पहचानोगे, तो इसमें इस तरीके से पहचानोगे। ध्यान देना, बोला था कि मेजर प्रोडक्ट दे रहा है मोनोक्लोरिनेशन पे, तो देखो जहाँ पे क्लोरीन लगा है यहाँ पे फ्री रेडिकल बना होगा, यहाँ पर भी फ्री रेडिकल बना होगा। अब रेडिकल जो स्टेबल होगा वो ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट देगा। तो ये रेडिकल 3 डिग्री है, क्योंकि ये रेडिकल 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3। यहाँ पे देखो ये रेडिकल कितने कार्बन जुड़ा है, 1 2, केवल 2 कार्बन से, तो 3 डिग्री ज़्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री से, तो मेजर प्रोडक्ट ये वाला देगा, ठीक है। बाकी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन पूछ लेना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, ठीक है। थैंक यू।